टैरिफ लगाना शुरू कर दिए हैं। डिप्लोमेटिकली मामलात इंडिया के और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अच्छे नहीं हैं। दैट्स द रीज़न वाई इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को दोबारा से चाइना के साथ री अप्रोच करे और मोर इंपॉर्टेंटली रशिया के साथ भी मामलात को री अप्रोच करे, ताकि इंडिया का जो ग्लोबल स्टांस है वो ख़राब ना हो और पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ है उसको पैगाम जाए कि इंडिया आज भी ग्लोबल साउथ के साथ है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि ये सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस टाइम 2025 में कौन कौन से ममालिक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिस वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर है। देखिए इस टाइम चाइना है शंघाई कोऑपरेशन में, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है। रशिया और इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया था और इसमें आए थे। फिर इसके अलावा ईरान ने 2023 में शंघाई कोऑपरेशन को जो है वो उसमें शामिल हुआ है। कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, किर्गिज़ खान है, फिर इसके अलावा जो है वो बेलारूस है। अच्छा, इंपॉर्टेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बेलारूस भी है। अब बेलारूस जो है वो तो एक तरह से हम कहते हैं कि वो तो एक तरह से यूरोप का हिस्सा भी है, या वो उस साइड पे ईस्टर्न यूरोप में वो शामिल होता है, तो वो शंघाई कोऑपरेशन में क्यों आया? देखिए बेलारूस है ना, वो एक बहुत बड़ा पार्टनर है रशिया का। इवन जो यूक्रेन रशिया वॉर भी हो रही है उसमें बेलारूस सपोर्ट कर रहा है रशिया को। दैट्स रीजन वाई जो है पुतिन साहब ने जो है वो बेलारूस को भी इनवाइट किया है कि बेलारूस भी शंघाई कोऑपरेशन में आए, और 2024 में बेलारूस ने इस कोऑपरेशन को ज्वाइन किया था। याद रहे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो इस वक्त रशिया के हैं वो कुछ उसने बेलारूस में भी रखे कि कल को अगर नेटो बेलारूस को थ्रेट करती है तो रशिया बेलारूस के दिफा में आगे खड़ा हो। तो बेलारूस और रशिया की एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दैट्स रीजन वाई ये सारे ममालिक जो हैं ग्लोबल साउथ के इस टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, बात करने से पहले आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दूंगा। आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चाइनीज एम्बेसडर है इंडिया में। चाइनीज एम्बेसडर जो इंडिया में, जिनका नाम है शू फियाई होंग ने आज ट्विटर पे एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने इस चीज को पिक किया है और लोग इस पे बात कर रहे हैं। चाइना जो है वो इंडिया के पे जो टैरिफ लगे हैं ना, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, चाइना इस चीज़ को बड़े करीब से देख रहा है और चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंडेम भी कर रहा है, ताकि इंडिया को वो मैसेजिंग दे कि देखिए हम तो आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखते हैं। कभी चाइना ने तो इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाया, हालांकि चाइना इंडियन इकॉनमी चाइनीज़ इकॉनमी पर भी काफ़ी डिपेंड है। 113 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, इंडिया डेफिसिट में है इस ट्रेड में, लेकिन कभी चाइना ने तो नहीं कहा कि हमने आपके साथ मामलात ख़राब करने, हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। हमारी तो जंगें भी हुई हैं, अमेरिका तो आपका दोस्त है और अमेरिका आप पे टैरिफ लगा रहा है। तो चाइना के जो ये चाइनीज एम्बेसडर हैं जिनका नाम है शू फियाई होंग, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट की है। अब ट्वीट इन्होंने क्या किया, ये बड़ी एक अमेजिंग ट्वीट है। इन्होंने ट्वीट की है जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है कि गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर आप ये चाइनीज एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट दी, मैं दोबारा पढ़ता हूं फिर मैं उसको आपको बयान करता हूं अपनी लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में। वो ये कह रहे हैं कि गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, यानी अगर आप किसी बंदे को जो आपको बार बार बुली कर रहा है उसको अगर आप एक इंच देंगे तो वो आपका पूरे का पूरा जो है वो माइल पूरे का पूरा एक मील ले जाएगा। अब इसका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में क्या मकसद है? हिस्ट्री माइन, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपके लव का, आपके प्यार का। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस भी जारी रखें, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। थैंक यू। अब चाइनीज एम्बेसडर ने जो ये मैसेज दिया कि ये ट्विटर पे या एक्स पे एक उन्होंने पोस्ट की है कि गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, इसका मतलब ये है एक तरह से चाइना कह रहा है कि देखिए अमेरिका आपको अगर ज्यादा बुली करेगा और आप चुप रहे ना, अमेरिका अगर भारत को ज्यादा बुली करेगा और भारत चुप रहा तो अमेरिका और ज्यादा बुली करने की कोशिश करेगा। अब हमने एक चीज देखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आया है कि हम अपने जो फार्मर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आप ये चीज देख रहे हैं, अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, जयशंकर साहब हो गए, या इंडिया की जो भी पॉलिटिकल क्यादत है इस टाइम, उसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक ट्रंप साहब के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ओवरऑल जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया इस टाइम एक तरह से टैक्टिकल साइलेंस पे है। अब टैक्टिकल साइलेंस क्या होता है कि कुछ देर की इंडिया ने खामोशी की हुई है, 4 या 5 महीने की इंडिया फैसला कर चुका है कि वो खामोशी करेगा, वो कोई जवाब नहीं देगा अमेरिका को, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो इंडिया के मामलात अमेरिका के साथ बेहतर हो। क्योंकि देखिए ट्रंप को अगर इंडिया जवाब देगा तो ट्रंप और ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं। अब मसला क्या है, देखिए मैंने सुबह वाली वीडियो में भी आपसे एक बात शेयर की जब मैं लाइव था। करण थापर के साथ एक साहब है, उन्होंने आज उनको एक इंटरव्यू दिया द वायर पे, मैं उन साहब का नाम भूल गया हूं। उन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा
कि इंडिया के लिए ये समझदाराना बात होगी कि इंडिया खामोशी से इन टैरिफ को बर्दाश्त करे और ट्रंप साहब की बातों का जवाब ना दे, क्योंकि अगर ट्रंप साहब की बातों का जवाब मोदी साहब ने दिया, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो आपके एलाई हैं और भारत अपनी सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, इस तरह का कोई बयान आपने दे दिया तो ट्रंप आप पे और ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। बट चाइना यहाँ पे ये कह रहा है, चाइनीज जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो पूरा मील आपका ले लेगा, पूरे का पूरा माइल ले लेगा, तो आप अमेरिकन बुली शिप में ना आए। यानी चाइना इंडिया को ये कह रहा है कि आप जो है, चाइना इंडिया को आंख मार के कह रहा है कि तुम जो है वो इंडिया खामोशी से जो है वो अमेरिका के खिलाफ तुम भी एक महाज पे लग जाओ, ताकि अगर तुम चुप रहे तो फिर अमेरिका तुम्हें और ज़्यादा बुली करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेगा। बट अमेरिका जो है, जब जो इंडिया के अंदर जो बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सेंसिटिव बड़े